तो पूनम जी, ऐसे में टर्म प्लान जो है वो आजकल पसंदीदा एकदम बनता जा रहा है महिलाओं की, कि भाई टर्म प्लान ले लें, उसके बाद जो है कम से कम ये हो जाएगा कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे का एक फ्यूचर जो है वो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा बदलाव अचानक क्यों देखने में मिल रहा है कि भाई टर्म प्लान जो है वो महिलाओं का फेवरेट होता जा रहा है? देखिए, ये टर्म प्लान जो है इट इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। हमने अभी जो बात करी वो थी गोल सेटिंग की। ये डिफरेंट गोल्स हैं फाइनेंशियल प्लान में। बट बाइंग एन मेडिकल प्लान, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद बाइंग अ रिस्क कवर, प्योर रिस्क कवर, टर्म प्लान इज द दीज टू आर द मेजर स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। जब तक आपने ये दो नहीं करे हैं उसके पहले आप कोई तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते। यानी आपके जो गोल्स हैं उनके साथ सीधा सीधा कनेक्शन टर्म इंश्योरेंस का है कि जब तक मैं हूं, मैं मतलब एज अ फैमिली मैं हूं, तब तक मैं मेरे सारे गोल्स मेरे और मेरे बच्चों के पूरे कर सकती हूँ। समझो मैं न रही तो मेरे गोल्स तो मेरे साथ चले जाएंगे, मगर बच्चे वहीं रहेंगे और उनके गोल्स वहीं रहेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे न रहने पर भी बच्चों के गोल्स और बच्चों की जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, बच्चों का फ्यूचर है, वो वैसे ही बना रहे जैसा मैं चाहती थी, मैं मेरे होते करती। तो उसको टेक केयर करने के लिए इंश्योरेंस, यानी जिसको हम एक रिस्क कवर, जो जोखिम हमारे लाइफ की हमारे साथ है उसको पूरा करने के लिए टर्म कवर इज द रूट। और उसके बिना आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर ही नहीं सकते। मतलब मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास टर्म प्लान नहीं है। और दूसरा, मैं अगर और खुले शब्दों में कहूँ तो टर्म प्लान न होना फॉर अ फैमिली एक गुनाह है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट। तो देखा आपने कि टर्म प्लान जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है एक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, क्योंकि अगर परिवार का मुखिया नहीं रहेगा तो उसके ना होने पर भी जो है आपका आर्थिक स्तर जो है वो बिगड़े ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। पूनम जी, आपने बड़े अच्छे से जो है ये समझाया हमारे दर्शकों को कि अगर किसी के पास टर्म प्लान नहीं है तो ये एक अपने आप में गुनाह ही माना जाएगा, एक ऐसा आर्थिक गुनाह आप कर रहे हैं अगर आप अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूनम जी, अगर मैं बात करूं आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स के, तो बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में म्यूचुअल फंड्स जो है वो कैसे अहम रोल अदा कर सकते हैं? तो नाउ हम दो तरह की बातें कर रहे हैं पल्लवी। एक तो है कि मैं ना रहूं तो जी। मेरे बच्चों के गोल्स कैसे पूरे होंगे, और दूसरा, मैं हूं तो मैं कैसे पूरे करूंगी मेरे बच्चों के गोल्स, उसके लिए क्या तैयारी है। सो ना रहने की तैयारी एसआईपी के जरिए है, टर्म इंश्योरेंस के जरिए है, जो कि मेरे जो भी अमाउंट नक्की है दिमाग में फॉर माय माय पर्टिकुलर जो गोल मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इतने पैसे से उसकी सारी, यानी उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उसकी शादी हो जाए, उतना मैं टर्म इंश्योरेंस से अपना बैकअप रखूंगी मेरे ना होने पर। पर अगर मैं हूं तो मैं किस तरह की तैयारी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करूं। तो वहाँ एक जो सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आता है वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड इसलिए, और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं पल्लवी, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सब कुछ किसी में भी ना करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में करो। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई भत्ता है, वो आपको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है जब आप एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अब जी। बच्चा अगर आपका हो चुका है पैदा, तो आपके पास हायर एजुकेशन के लिए 18 साल हैं। अगर आपकी शादी शादी अभी हुई ही है और बच्चा नहीं हुआ है, तो आप के पास एक्स्ट्रा 3-4 इयर्स हैं जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो एक प्रिसाइज प्लानिंग करनी होगी कि मुझे मेरे बच्चे के लिए कितने साल दूर है वो गोल, और मुझे कितने अमाउंट चाहिए। छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि समझो अगर आज के दिन 1 लाख रुपया ईयरली फीस लगती है किसी स्कूल में, और हम महंगाई भत्ता इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो एजुकेशन के लिए एकदम अलग है। जो आपके फिगर्स निकलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन रिलेटेड, वो बिल्कुल इससे मैच नहीं होते। अराउंड 10% जो मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्फ्लेशन फिगर मान रही हूँ बच्चों के पढ़ाई के रिलेटेड। तो अगर आप आज 1 लाख रुपया है तो 10वीं में जब वो बच्चा पहुंचेगा तब तक उसकी फीस हो जाएगी 2.5 लाख। सो इन्फ्लेशन को अगर आपने फैक्टर इन नहीं किया तो आपका जो है गोल जो है बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि आप बीच में तो बच्चों की पढ़ाई के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। आप
आपने जो शुरुआत की है उसको साल दर साल उस तरह बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको तैयारी 10% इन्फ्लेटेड जो कॉस्ट है उसके साथ करनी होगी। हायर एजुकेशन जो आज आपको लगता है कि 50 लाख में मैं हायर एजुकेशन बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला के उसका इंजीनियरिंग करवा सकती हूँ, 18 साल बाद जब बच्चे का हायर एजुकेशन का जब वो 12th कर लेता है वो आता है, तो वही अगर आप 10%, 8 से 10% का इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो वो 2.5 करोड़ रुपए हो जाता है। सो क्या मेरी तैयारी ऐसी है? अगर नहीं है तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना होगा जहां पे 10% से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले और लॉन्ग टर्म में मैं उस तरह का कॉर्पस बना पाऊं ताकि मेरे बच्चे की सारी पूरी हो जाए नीड्स। सो अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो हमें इस तरह के रिटर्न देखने नहीं मिलते, और लॉन्ग टर्म में एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड इक्विटीज से साथ रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उससे हम इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न्स पाने की उम्मीद रखते हैं। और जो रिस्क एसोसिएटेड है इस प्रोडक्ट के साथ वो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ योर गोल आप उस रिस्क को भी मिटिगेट कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जो है ना दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ा अच्छा सम अप कर दिया है कि अगर आप नहीं रहते हैं, आपके जाने के बाद आपके बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल कौन रखेगा? वो टर्म इंश्योरेंस होगा। और आपके रहते हुए आप अपने बच्चों की तमाम गोल्स का, लक्ष्यों का कैसे ख्याल रख सकती हैं? एसआईपी के ज़रिए, म्यूचुअल फंड के ज़रिए। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो इन्फ्लेशन बीट करने का इससे बेहतर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने नज़र नहीं आता है।